Good morning, friends. Today we present to you automated solution to swing trading by the golden rule. So let us start quickly. स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? ज्यादातर सारे लोगों को पता होता है स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई आजकल। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उसको हम बता देते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग एक शेयर मार्केट में से एक प्रॉपर प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में निकालने का उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ज्यादातर जो शेयर्स होते हैं वो एक साइक्लिकल मूवमेंट में रन करते हैं। अब वो जो साइक्लिकल मूवमेंट होता है उसमें से हम 10 to 15% का प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में सामने जो हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है वो बजाज फिनसर्व का है। वो जिस पैटर्न में मूव कर रहा है उसमें एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। जब भी अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस की लाइन को अगर ब्रीच करता है और वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में 3-4 पैरामीटर्स है जो हमने सेट किए हुए हैं उसके साथ में जब ब्रीच करता है तो उस टाइम पे वो 10 to 15% का मूवमेंट जो रहेगा वो 15 to 20 डेज में दे देता है। इसको हमने एक एवरेज भी किया हुआ है जो नॉर्मली मिला के 26 डेज जितना निकला है ओवरऑल। तो बेनिफिट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग क्या होते हैं? सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो 10 to 15 हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर आजकल वैसे भी एफडी रेट्स तो है नहीं। और जो ज्यादातर लोग हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड पूरे साल के अंदर हमको 10 to 15% का रिटर्न निकालता है। और जबकि स्विंग ट्रेडिंग के जो वो होता है उसमें हमने आज एक स्टॉक लिया जो हम अराउंड 3 मंथ्स का हम ऑन एन एवरेज रखते हैं। 1 to 2 मंथ्स वैसे तो नॉर्मली होता है, लेकिन बी ऑन अ हायर साइड अगर हम उसको लेते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच में तो भी वो 3 महीने के लिए हम उसको रखते हैं तो 10 to 11% या 15% जितना रिटर्न निकाल देता है। गुड टूल ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसके अंदर जो शेयर होता है उसके अंदर हम प्रॉफिट भी रेगुलरली बुक करते रहते हैं। मतलब आज हमने एक शेयर लिया, 10 to 11% का प्रॉफिट निकला है, हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर हमने दूसरा शेयर लिया। ऐसे करके हमारा जो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग है वो होता रहता है। अवॉइड कैरिंग हाई अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो। अभी जो करंटली लोग जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 से 4 लाख का एक पोर्टफोलियो बना के छोड़ देते हैं और वो स्टैटिक पोर्टफोलियो होता है जहां पे वो रोज ओपन करके देखते हैं कि चलो आज हमारे पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया हुआ है। लेकिन एट दी एंड वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे होते। रेगुलर टाइम पे प्रॉफिट बुक करने से हमारा पोर्टफोलियो जो रहता है वो ग्रो करते रहता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अभी अवेलेबल है? पहला ऑप्शन है न्यूज चैनल्स, दूसरा है सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, और तीसरा ऑप्शन है टेलीग्राम चैनल्स ऑफ फंड मैनेजर। ये जो ऑप्शंस अभी अवेलेबल है उनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं? जैसे हम न्यूज चैनल की बात करें तो हमको रोज सुबह न्यूज चैनल पे बैठना पड़ता है। हमको जो भी हमारे सिंघवी साहब है, जी बिजनेस है, जो भी हमारे चैनल्स रहती है उनको देखना पड़ता है और उस टाइम पे हमको जो भी अच्छे शेयर्स लगते हैं जो वो लोग बताते हैं उनको हमको मैन्युअली बाय करना पड़ता है। ट्विटर या अगर हम उनमें किसी को फॉलो करते हैं तो फिर हमको कीप एन आई ऑन एवरी ट्वीट। हमको जो भी ट्वीट्स आती है उसके ऊपर हमको नजर रखने रहना पड़ता है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो भी हमको पता नहीं होता है, और उसके बाद में हम उसमें मैन्युअली उसमें एंट्री लेंगे, अगेन हमको उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर हम कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आजकल बहुत सारे फंड मैनेजर अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बन गई है जहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको पैसे देते हैं, फिर वो हमको अराउंड कुछ टिप्स देते हैं, उसमें हम एक फिक्स अमाउंट लगाते हैं। लेकिन स्टिल ये सारी जगह पे हमको जो अगेन प्रॉब्लम्स है वो वही है कि हमको मैन्युअल इंटरवेंशन देना पड़ता है और हमारा टाइम देना पड़ता है। हर एंट्री को हमको मैन्युअली लेना पड़ता है, हर एग्जिट को भी हमको देखना पड़ता है कि कब हम एग्जिट ले, वो क्या एग्जिट लेने का तरीका सही है या नहीं है। तो ये सब इश्यूज को देखते हुए हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला, ऑटोमेटेड सॉल्यूशन टू स्विंग ट्रेडिंग। अब ये कैसे वर्क करता है तो लेट अस स्टार्ट कि ऑटोमेटेड सॉल्यूशन होता क्या है एग्जैक्टली। इंडिया में जो ट्रेडिंग हो रहा है वो सिर्फ 3 से 4% लोग जो रहते हैं वो शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो परसेंटेज भी इनफैक्ट बहुत कम है। लेकिन फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरेन में बहुत सारे 40 to 50%, जो मैं एक बहुत कम नंबर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग जो रहते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? वैसे इसका फुल फॉर्म है अल्गोरिदम ट्रेडिंग। अल्गोरिदम ट्रेडिंग का मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर जो रहता है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट देता है तो उसको हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडट्रॉन है यहाँ पे, वो ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर एक सिग्नल भेजता है और ब्रोकिंग अकाउंट में वो शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। और उसी तरीके से अगर उसका एग्जिट सिग्नल आता है तो वो शेयर ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाता है। ट्रेडट्रॉन के यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा, तुम्हारे ब्रोकिंग अकाउंट में जाएगा और वो वहां से उसको एग्जिट कर लेगा और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो तुम्हारे ब्रोकिंग अकाउंट में ऑटोमेटिक। इसके अंदर आपका कोई भी मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं होता, ना ही आपको ओपन करना है, आपको सिर्फ वन टाइम आपको सेटल करना होता है। ट्रेडट्रॉन के साथ में आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो लिंक करना होता है और उसके बाद में कभी भी आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ऑटोमेटिकली बाय करेगी और ऑटोमेटिकली सेल करेगी और आपको सिर्फ एक अमाउंट जो रहेगा वो डेजिग्नेटेड जितना भी अमाउंट रहता है वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स?
सो अल्गोरिदम ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक सिग्नल्स जाते हैं ट्रेट्रॉन के प्लेटफॉर्म में से आपके ब्रोकिंग अकाउंट में, ब्रोकिंग अकाउंट जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली बाय कर लेता है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या दूसरे अवेलेबल है मार्केट में? तो उसका आंसर है यस, मार्केट में ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लेकिन हमने ट्रेट्रॉन को चुना। उसका रीजन ये है कि जो ट्रेट्रॉन के सिग्नल्स लेते हैं वो बहुत एक्यूरेट रहते हैं। मतलब अगर सपोज 400 पे अगर उसने सिग्नल दिया है बाय करने का, तो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में भी आप जाके देखेंगे तो 400 पे ही बाय हुआ होगा। So there are some problems with other platforms, so we are not going to discuss those problems here actually. So हमने इसकी वजह से टेट्रॉन का प्लेटफॉर्म जो रहेगा वो चुना। अब वो कब वो सिग्नल बाय करता है, तो जैसे हमने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर शेयर मूव करता है। अब वो जब वो रेजिस्टेंस को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में और कुछ 4-5 पैरामीटर्स है जो हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में लगाए हैं, उस पैरामीटर्स के साथ में जब वो ब्रीच करता है तो उस टाइम पे वो शेयर को ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। इसको एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अभी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शेयर को एक ही स्ट्रेटेजी पे बाय करते हो, लेकिन हमने उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो चुनी है, सो दैट आपको रिटर्न जो रहेंगे वो जल्दी से जल्दी मिले। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में। हमने जो स्ट्रेटेजी है वो 25,000 को पर बाय पे रखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो शेयर्स है वो 25,000 के मल्टीपल्स में बाय होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 24,000, ये 26,000 दिखा रहा है, लेकिन 26,000 2,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। इसकी वजह से 1100 का प्रॉफिट आ चुका है, तो 26 दिखा रहा है, बट ये 25,000 एक्चुअली 25 इधर हमको 1600 का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसकी वजह से ये जो 28,000 है ये करेक्ट फिगर नहीं है, 24,800 समथिंग जो रहती है वो करेक्ट फिगर है, क्योंकि हमने 25,000 के वॉल्यूम में रखा हुआ है। मतलब वो अराउंड 25,000 के अंदर जो मिनिमम फिगर होगी, जो सबसे पास फिगर वाली फिगर होगी, उतने शेयर्स वो अपने ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। शेयर के काउंट जो रहेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि शेयर की वैल्यू जो रहती है अलग होती है। जैसे 653 का है तो 40 शेयर्स है, 541 का है तो 45 शेयर्स है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर जो रहेंगे वो डिफर करेंगे, लेकिन हमने उसको वॉल्यूम को एक पैरामीटर को की तरह रखा हुआ है। तो 25,000 के पैरामीटर में वो जितने भी शेयर्स होगा वो बाय करते रहेगा। अब इसके अंदर ये है कि आगे भी अगर सपोज जरूरी नहीं है कि 25,000 है तो आप उतने पे ही रुक जाएं। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है और अगर आप मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो ऑप्शन है, जैसे 1x वॉल्यूम के अंदर वो 25 करेगा, लेकिन अगर आप वो मल्टीप्लायर को 1x की जगह, यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। ये ड्रॉप डाउन के अंदर अगर आप इसको 1x की जगह 2x कर देते हैं, तो फिर आपका वो डबल भी हो सकता है। मतलब 25 का 50,000 का बाय करेगा, 3x में 1,50,000 एंड सो ऑन। अब हम बोलते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो रहेगा वो कैसा है। अभी तक जो हमने ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, 11 अप्रैल 2021 को हमने इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया था। इस स्ट्रेटेजी ने अभी तक डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज फिनसर्व, इतने जो शेयर्स है जहां भी आपको वैल्यू जीरो दिखाई दे रही है, उनमें उन्होंने 11% का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर दिया है। मतलब हमने इसके अंदर एक पैरामीटर रखा हुआ है कि 11% का जब प्रॉफिट आता है तो वो स्ट्रेटेजी को ऑटोमेटिकली एग्जिट कर लेता है, सो दैट ज्यादा कैपिटल जो रहेगा वो आपका फ्री रहे। जितना अगर हम इसको ज्यादा परसेंटेज रखेंगे तो आपका कैपिटल जो रहेगा वो ब्लॉक्ड रहेगा। हम ये नहीं चाहते कि आपका कैपिटल ब्लॉक रहे, जबकि हम ये चाहते हैं कि 11% का प्रॉफिट निकल के बाद में वो दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करें, जहां पे जल्दी वापस 11% का प्रॉफिट निकल जाए। सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि अगर आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्टैटिक है और वो किसी टाइम पे 20% भी प्रॉफिट दे रहा है, उसके बाद में भी अगर उसमें आपने एग्जिट नहीं किया, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको अगर कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है जहां पे आपने 10% करके 2 बार आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो आपने 20% बहुत जल्दी आप उसमें से पोर्टफोलियो में से निकाल पाए। सो दैट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। आप 11% के मल्टीपल्स के अंदर आप जितने भी शेयर में इन्वेस्ट करोगे, वो 11% के मल्टीपल में निकल के बाद में फिर उसको एग्जिट कर लेगा और फिर वो दूसरे शेयर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मार्केट में सारे शेयर हम एक साथ में बाय करके रखें, क्योंकि हमारे पास जो फंड्स है वो लिमिटेड है। हमको हमारे जो फंड्स है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के अंदर रखना है मार्केट में, और हमको सारे शेयर्स जो रहेंगे हमको हमारे रडार में चाहिए। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल, कि हम जितने भी शेयर्स है वो हम इसमें रख सकते हैं। और दूसरी बात कि हमने इसमें किस टाइप के शेयर्स रखे हुए हैं, तो हमने इसमें कोई पर्टिकुलर मिड कैप या फिर लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप इस तरीके का कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ, ना ही निफ्टी है। इसमें सिर्फ अच्छे ग्रोथ शेयर्स है। इसमें काफी सारे ऐसे शेयर्स है जो निफ्टी में भी नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो अच्छे शेयर्स नहीं है। लेकिन हमने इसमें वही शेयर्स रखे हुए जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जिनके आगे जाके का फ्यूचर का ऊपर जाने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, वही शेयर्स हमने इसमें रखे हुए। इसमें आप जो अभी तक जैसे आप 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप चेक करेंगे तो इसने कोई भी ऐसा शेयर बाय नहीं किया हुआ जो आपको नहीं पता होगा। आपको सारे शेयर्स पता होंगे और
सारे शेयर जो रहेंगे वो बहुत अच्छे शेयर्स हैं। ये स्ट्रेटेजी में से आप इतना तो है कि आप जब भी एग्जिट करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस दिखाना है। जो अराउंड मैंने चेक किया, जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 6 मंथ का मैंने परफॉर्मेंस इसमें से निकाला था, तो अराउंड 26 डेज का निकलता है। लेकिन हम अगर ऑन एन कंजर्वेटिव अप्रोच में भी 3 महीने का आप टाइम लेके चलिए, 3 महीने के अंदर आपको कभी भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई लॉस नहीं होगा। अब ये बात आ जाती है कि इस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करना है और क्या उसके एकदम बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 1 रखा हुआ है, यहाँ पे गूगल में जाके आपको ट्रेडट्रॉन फाइंड करना है। ट्रेडट्रॉन में आपको ये वाला साइट मिलेगा, tradetron.tech। ये साइट को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी, जहां पे आपको ऊपर स्ट्रेटेजीज दिखाएगा। सबसे इसके अंदर आपको आपका आईडी और वो सब क्रिएट करना रहेगा, उसके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ईमेल आईडी और वो चीजें डालनी रहती है और उसका आपका ये बन जाएगा इसके अंदर आईडी। और उसके बाद में आपको स्ट्रेटेजीज में जाना है। स्ट्रेटेजीज में जाके आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन आएगा, मार्केट प्लेस में जाना है। मार्केट प्लेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिलेगी और आपको यहाँ पे सर्च स्ट्रेटेजीज जो आएगा उसमें आपको द गोल्डन रूल फाइंड करना है। द गोल्डन रूल जब आप फाइंड करेंगे तो आपको स्विंग ट्रेडिंग की हमारी पहली स्ट्रेटेजी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी और आप उसको यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं। What do you need to pay for automated solution to swing trading? हमारा अभी हमने ये स्ट्रेटेजी अभी बनाई हुई है, इसलिए हमारे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो हमने फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स के लिए फिक्स चार्जेस नहीं रखा हुआ है। कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं रहेगा इसके अंदर। वेरिएबल चार्जेस जैसे आपका 2700 प्रॉफिट होता है तो उसमें हमने 1x पे वेरिएबल चार्जेस 10% रखा हुआ है, जो कि अराउंड 270 रुपीज होता है। तो आपको 2500 रुपीज एक शेयर के अंदर प्रॉफिट होगा और 270 रुपीज जितना आपको चार्जेस पे करना रहेगा। थैंक यू।